Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon to my dear students. Hope you are in good health, you are doing good. So today we will learn something new, a new chapter, our friend. The subject is EVS, Environmental Studies. Okay. So what this chapter deals, here we can say that we will read here. Okay, we will start with the chapter. The children in the class who are startled on hearing the sound stuck. चिल्ड्रन इन द क्लास, एक जैसे ही अपना स्कूल का क्लास है वैसे ही यहाँ पर एक चिल्ड्रंस है, वहाँ उनका क्लास है, वो स्टार्टेड ऑन हियरिंग द साउंड स्टक, तो वो घबरा गए. ठीक है, वो चिल्लाने लगी कि उसको आवाज आने लगी ऊपर से स्टक. द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन. अब जो साउंड आया है वो सीलिंग फैन से आया. सीलिंग फैन किसको बोलते हैं कि जो ऊपर अपने छत पर रहता है उसको सीलिंग बोलते हैं, और फैन मतलब पंखे में से आई है. कल्याणी shouted, look, a bird is hurt. कल्याणी ने शाउट चिल्लाया, क्या? लुक, देखो, a bird is hurt. एक जो बर्ड है उसको हर्ट हुआ, इसको लगा है. पीटर got up at once and picked up the bird. पीटर उठा, ठीक है, और उसको बर्ड को लिया, उठाया. It was in pain, और जो वो बर्ड थी वो बहुत पेन में थी, दर्द में थी. ठीक है. नवजोत, हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन द बाउल. नवजोत और हरभजन क्या क्विकली मतलब जल्दी ही ब्रॉट वाटर पानी लाया, पानी. ठीक है, पानी लाया इन द बाउल. बाउल मतलब जो वाटकी आती है उसके अंदर. ठीक है. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड. पीटर जो था उसे हम कैसे पीछे थपकी मारते हैं पीछे पीठ पर, मम्मी के कुछ खांसी आ जाती है हमें जब. ठीक है, इसी तरह पीटर ने क्या किया, लविंगली पैटेड द बर्ड. उसको धीरे धीरे अधर अधर से प्यार से उसको पीछे सहलाया, उसको थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से मारा. दे हैड द बाउल टू द बर्ड बीक. फिर उन्हें बाउल को बर्ड की बीक तरफ ले गए. ठीक है, उसकी चोंच तरफ. इट ड्रेन अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग. और फिर क्या हुआ, उसने ड्रैंक मतलब पीना, अ लिटिल वाटर पानी पिया, एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग, और फिर धीरे धीरे उसने अपने पर को मारना स्टार्ट किया, पर को हिलाना स्टार्ट किया. नवजोत टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक. नवजोत ने बोला सभी स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को, सभी बच्चों को कि दूर हटो सब. They noticed that the bird was trying to fly. उसने नोटिस किया कि बर्ड है वो ट्राई कर रही है उड़ने का. In a while the bird flew away. और थोड़ी ही देर में ब्लड क्या हो गई, उड़ गई. ठीक है, यहाँ पर तुम देख सकते हो बर्ड कैसे उड़ गई, इसको लगा. Now next page. The next day the children saw a bird circling above them in their classroom. अब अगले दिन क्या हुआ, चिल्ड्रन सो अ बर्ड. बच्चों ने बर्ड को देखा जो सर्कलिंग अराउंड, जो उनके सर के ऊपर, उनके ऊपर क्लासरूम के ऊपर, सीलिंग के ऊपर घूम रहे थे राउंड सर्कल में. ठीक है. द चिल्ड्रन ट्राइड टू फाइंड आउट whether it was the same bird that was heard the previous day. अब बच्चों ने ट्राई किया, कोशिश की ढूंढने की कि क्या ये वही बर्ड है कि जिसको कल लगा हुआ था. They quickly switched off the fan and started to clap. फिर उन्होंने जैसे ही ये क्विकली स्विच ऑफ, उन्हें पंखा बंद कर दिया और क्लैप करना स्टार्ट कर दिया. ठीक है. अब ये देखो, रीलोक, कलेक्ट एंड राइट द सेंटेंस. अब ये सेंटेंस को प्रॉपर मैनर में लिखना है, सीरीज वाइज लिखना है. देखो, बर्ड फ्लू अवे जैसे फिफ्थ से, तो ये लास्ट पॉइंट था. द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद अ पेन. पीटर लविंगली पैटेड द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अराउंड द पेन. नवजोत एंड क्विकली. तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद अ पेन, तो ये फर्स्ट पॉइंट है. पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड, बराबर, तो ये सेकेंड है. द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, तो ये तो अभी हमने पढ़ा, तो ये फोर्थ है. ठीक है.
Navjot and Harbhajan quickly brought water in the bowl. Sorry हाँ, ये सेकंड है, ये थर्ड आएगा, ठीक है, बराबर। नाउ शंकर केस, अब शंकर की केस के बारे में पढ़ते हैं। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर बहुत खुश था। A cat had given birth to 4 kittens in the courtyard of their house. तो जो कैट थी तो उसने बर्थ किया, मतलब जन्म दिया कितने को, 4 किटन, 4 बिल्लियों को। देखो बिल्लियों के बच्चों को जो रहता है ना उसको किटन बोलते हैं, ठीक है। तो द कॉर्टयार्ड ऑफ द हाउस, जो आगे आंगन अपने बोलते हैं छोटे से आंगन के अंदर, वहाँ पर कॉर्टयार्ड में हाउस के। He started spending his free time with them. अब यो क्या करने लगा शंकर, फ्री टाइम उसको जब भी मिलता था तो वो यही कैट के साथ खेलता था। One morning शंकर was woke up by the cat cry. एक दिन सुबह में क्या हुआ कि शंकर उठ गया। अब वो कब उठा कि जब कैट की आवाज रोने की सुनी तब। He ran towards the courtyard. फिर वो भागा, अपने courtyard में भागा, देखा क्या हुआ है। He saw that the cat was crying and cuddling its 3 kittens. अब वो देख रही है कि वो कैट जो है वो रो रही है, वो crying, रो रही है, के बच्चों को वो ले रही है, ठीक है, किटन्स को। ओके, द किसी एक जो किसी, ठीक है, he went out found him a, उसने देखा कि जो है वो किटलाश के गुके, ठीक है। शंकर को मालिन टू या शंकर ने वो बुला के आंगन में मालिन कैट क्राइंग किट, फिर मैंने देखा कि वो कैट है वो रही है क्योंकि उसकी एक थी बच्चा, ठीक है। अब मियाऊ मीनूज काउ, ठीक है, मीनू हैज अ काउ, मीनू के पास एक काउ थी। हर नेम इज गंगा, उसका नाम क्या था, गंगा। मीनू टेक्स गंगा टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। मीनू क्या करती थी, गंगा को ले जाती थी फील्ड में, मैदान में, किस लिए, घास खाने के लिए। One day a speeding scooter hit गंगा and hurt her leg. एक दिन क्या हुआ कि एक स्पीडिंग स्कूटर, एक बहुत तेज गाड़ी आई, स्कूटर आई और गंगा के साथ एक्सीडेंट हो गया और उसका लेग हर्ट हो गया। The wound was bleeding heavily. अब जो उसका जो जख्म था वो बहुत, वहाँ से खून बहुत निकल रहा था, ठीक है। What would people in Menu's family do? ठीक है, चलो। चंदू धोबी looked after his donkey very well. The donkey, अब चंदू का एक डोंकी है, जो चंदू उसके धोबी है जो, तो वो डोंकी का बहुत देखभाल करता है। डोंकी too does a lot of his work. डोंकी भी उसका चंदू का बहुत काम कर देता है। Look at the picture and write what are the things that Chandu does for his donkey. अब इसमें पिक्चर में देखकर देखो कि चंदू क्या कर रहा है उसके डोंकी के लिए। तो यहाँ पर he was cleaning his donkey, he was letting him to eat, to giving him grass, now he is giving him water to drink, okay? तो ये सब काम वो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखते हैं, बर्ड बाथ, ओके, सॉरी, बर्ड बाथ। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। अब अर्थन पॉट किसको बोलते हैं, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, अर्थन, तो उसको बोलते हैं, और पॉट मतलब मटका, तो मिट्टी। टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट, मिट्टी के मटके लो, और हैव अ वाइड माउथ, जिसका मुंह खुला हुआ हो ज्यादा, बराबर। टाई द पॉट विद द रोप एंड हैंग इट टू एज शोन इन द पिक्चर, और उसको हैंग कर दो, लटका दो, जैसे ये रस्सी से बांध कर उसको टिंगा दो, जैसे ये पिक्चर के अंदर बताया हुआ है।
pour some water in the pot and hang it on the branch of the tree or house outside of your house. और उसके अंदर पानी भर के उसको या तो झाड़ पर टिंगा दो या अपने घर के बाहर जो गैलरी होती है बराबर वहाँ पर हुक के ऊपर आउटसाइड उसको बाहर टंगा दो. pour water in it every day. रोज उसको पानी दो. ऑब्जर्व which bird comes to drink. और फिर देखो कि कौन सी बर्ड आती है पानी पीने के लिए. ठीक है, समझ आया सभी को? ये था हमारा चैप्टर. ठीक है माय बच्चों, स्टूडेंट.